आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लो नोवेल 2.0 में। आप मेरे कहानियों को सुनकर कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। वन सुप्रीम मैजिशियन रिटर्न इन पास्ट टू रूल द वर्ल्ड। मूल्यवान फिगारो फॉर्मूला की नकल करने के बाद आरव मेहरा नोसेंट की मरती हुई दुनिया में एक परित्यक्त पुस्तकालय छोड़ देता है, जहां जादू का स्रोत माने जाने वाले माने का क्षय हो चुका है। एक बार एक शक्तिशाली जादुई सभ्यता का घर नोसेंट अब ढह रहा है। सूरज लाल हो गया है, शहर खाली हो गए हैं और मानवता विलुप्त होने का सामना कर रही है। आरव मेहरा, जो 20 साल पहले इस दुनिया में आया था, अपने भाग्य पर पछताता है। काश वह अधिक जीवंत युग में आता। जब हेज सिटी एक भयावह नेदर स्टॉर्म के तहत ढह जाती है और आश्रय टॉवर विफल हो जाता है, आरव मेहरा दुनिया के अंत का गवाह बनता है। हालांकि जब सब कुछ अंधकार में डूब जाता है तो वह अप्रत्याशित रूप से खुद को नोसेंट के सुदूर अतीत में पाता है, इसके स्वर्ण युग के दौरान माने और जीवन से समृद्ध युग। आरव मेहरा अब राजीव मेहरा के शरीर में निवास करता है, जो एक संघर्षरत जादू प्रशिक्षु है, जिसका परिवार हाल ही में एक दुखद शिपिंग आपदा के बाद धन से वंचित हो गया था, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कर्ज में डूबे और सहयोगियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण राजीव थकावट से मर गया, जिससे आरव मेहरा को कार्यभार संभालने का मौका मिला। अब अवसरों से भरी दुनिया में लेकिन नई परेशानियों से घिरे आरव मेहरा को अपना दूसरा मौका तलाशना होगा। राजीव मेहरा के शरीर में पुनर्जन्म लेने के बाद आरव मेहरा कर्ज और शारीरिक कमजोरी की चिंताओं को जल्दी से दूर कर देता है, इसके बजाय अपने मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। एक ऐसे भविष्य से आते हुए जहां मन बेहद दुर्लभ था और जीवित रहना सटीक नियंत्रण पर निर्भर था, आरव मेहरा पाता है कि राजीव की नींव आश्चर्यजनक रूप से ठोस है। हालांकि राजीव खराब मन नियंत्रण के कारण 9वीं रैंक के जादू प्रशिक्षु के रूप में फंस गया था। 20 कठोर वर्षों में अपने विशेषज्ञ स्तर के नियंत्रण का उपयोग करते हुए आरव मेहरा आसानी से शरीर के भीतर मन का मार्गदर्शन करता है, एक बाधा को पार करता है जिसने राजीव को वर्षों से फंसा रखा था। कुछ ही मिनटों में वह एक मन भंवर बनाता है, आधिकारिक तौर पर एक जादूगर बनने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कदम। लेकिन आरव मेहरा यही नहीं रुकता, वह जानबूझकर भंवर को कई बार ढहाता और फिर से बनाता है ताकि इसकी स्थिरता, विस्फोट शक्ति और धीरज को बढ़ाया जा सके। दूर के भविष्य की एक तकनीक जिसे इस युग का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। जब आरव मेहरा भंवर को स्थिर करने का काम पूरा करता है तो उसे और मजबूत करने की तैयारी करता है। उसे लालची रिश्तेदार रोनित की तेज आवाज से बाधित किया जाता है। रोनित 8000 सोने के कर्ज की चुकौती की मांग करता है, जो कथित तौर पर एक असफल समुद्री यात्रा के लिए राजीव को उधार दिया गया था, ये सुझाव देते हुए कि वह कर्ज चुकाने के लिए 10,000 सोने में मेहरा परिवार का घर मददगार रूप से खरीदता है। बूढ़ा बटलर पावे संपत्ति का बचाव करने की कोशिश करता है, रोनित को याद दिलाता है कि पैसा एक वादा किया गया उपहार था, न कि ऋण। तब तक विवाद बढ़ता जाता है जब तक कि आरव मेहरा खुद आगे नहीं आ जाता, ये दिखाते हुए कि वह अब कमजोर और विनम्र राजीव मेहरा नहीं है, बल्कि रोनित जैसे बेशर्म अवसरवादियों का सामना करने के लिए तैयार है। रोनित आरव मेहरा राजीव मेहरा से पुराना कर्ज वसूलने के लिए अहंकारी तरीके से आता है और धमकी देता है कि अगर कर्ज तुरंत नहीं चुकाया गया तो वह फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। रोनित को उम्मीद है कि आरव मेहरा घबरा जाएगा या दया की भीख मांगेगा, लेकिन आरव मेहरा के शांत और मजाकिया रवैये से वह बेचैन हो जाता है। हाउसकीपर वफादार और चिंतित भयभीत है, क्योंकि चैम्बर का अस्तित्व उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर निर्भर करता है। रोनित की क्रूर धमकियों के बावजूद आरव मेहरा शांत रहता है, मजाक में सुझाव देता है कि रोनित को बस उनके कल्याण की चिंता है। रोनित 2 विकल्प प्रस्तुत करता है, या तो 8000 सोना तुरंत चुका दें या अपना कीमती घर सौंप दें, जिसकी कीमत मूल रूप से लगभग 100,000 सोना थी। रोनित की मांग को बेहद अनुचित बनाते हुए आरव मेहरा व्यंग्यात्मक रूप से घर बेचने से इनकार कर देता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से संकेत देता है कि वह सोना चुका सकता है, जिससे रोनित और भी परेशान हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि आरव मेहरा विरोध कर सकता है। रोनित उसे डराने के लिए रेड स्कॉर्पियन गिरोह के कुख्यात जिमी के नेतृत्व में किराए के गुंडों को बुलाता है। जिमी पुराने बटलर को पीटता है, लेकिन जब वह आरव मेहरा पर हमला करने की कोशिश करता है तो आरव मेहरा बिना किसी मंत्र के जादू बर्निंग हैंड स्पेल का उपयोग करके उसे आसानी से हरा देता है। जिमी का दाहिना हाथ बुरी तरह जल जाता है, जो आरव मेहरा की आश्चर्यजनक जादुई शक्ति को दर्शाता है। अचानक हुए इस बदलाव से रोनित घबरा जाता है, जिसे एहसास होता है कि उसने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। आरव मेहरा पर हावी होने के बजाय वह भयभीत और अपमानित है। आरव मेहरा बस पुराने बटले की मदद करता है, शांति से रोनित से कहता है कि वह 3 दिनों में सोना लेने आ सकता है और हिंसक तरीके से जवाबी कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। रोनित शर्मिंदा और डरा हुआ अजीब तरह से पीछे हटता है, लेकिन एक विदाई धमकी के साथ चला जाता है, फिर भी उम्मीद करता है कि आरव मेहरा समय पर भुगतान नहीं कर पाएगा। रोनित के भाग जाने के बाद आरव मेहरा ने जिमी के गुंडों की ओर रुख किया और व्यंग्यात्मक ढंग से उन्हें जाने के लिए कहा, जो उन्होंने जल्दी से किया। जिमी को अपने साथ ले गए। एक बार जब घर फिर से शांत हो गया तो आरव मेहरा ने बूढ़े बटलर पावे को आश्वस्त किया कि वह 8000 सोने के कर्ज के बारे में चिंता न करें। आरव मेहरा दुनिया के अंत से स्थानांतरित होने के बाद अब पैसे को बहुत अलग तरीके से देखता था। वह जानता था कि वह अपने बेहतर जादुई ज्ञान का उपयोग करके आसानी से वह राशि कमा सकता है। हालांकि बटलर अभी भी चिंतित था।
उसने बताया कि वे पहले से ही पिछले कर्जों को चुकाने और मृतक के परिवारों को मुआवजा देने के लिए सब कुछ बेच चुके थे, जिससे वे दिवालिया हो गए थे। आरव मेहरा ने राजीव मेहरा की यादों से याद किया कि उनके पास एक कीमिया कार्यशाला थी। हालांकि कार्यशाला अभी भी मौजूद थी, लेकिन ये बेकार हो गई थी क्योंकि लॉक मेहरा की मृत्यु के बाद 3 विशेषज्ञ कीमियागर परिवार के पतन के डर से चले गए थे। इसके बावजूद आरव मेहरा ने कार्यशाला का निरीक्षण करने का फैसला किया। जब वे बात कर रहे थे तो बटलर का बेटा और प्रतिष्ठित ओकलैंड मैजिक स्कूल का जादूगर राहुल गुस्से में घर में घुस आया। अपने पिता को घायल देखकर राहुल ने आरव मेहरा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। बटलर ने राहुल को डांटा, लेकिन पहले बिगड़ल और प्रतिभाहीन राजीव मेहरा के प्रति नाराजगी से भरे युवक ने सुनने से इनकार कर दिया। राहुल ने हमेशा राजीव मेहरा को अवसरों और संसाधनों को बर्बाद करने के लिए नीचा देखा था, जबकि उसने खुद जादूगर बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब अपने पिता को दुखी और अभी भी गिरते हुए मेहरा परिवार के प्रति वफादार देखकर राहुल का गुस्सा और भी बढ़ गया। आरव मेहरा राहुल के गुस्से से बेपरवाह शांति से राहुल को निर्देश देता है कि वह उसके साथ गिल्डेड रोज कीमिया कार्यशाला में जाए। राहुल एक कथित 9वीं रैंक के जादू प्रशिक्षु द्वारा आदेश दिए जाने पर क्रोधित होने के बावजूद अपने पिता को और अधिक परेशान करने से बचने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करता है। गिल्डेड रोज के रास्ते में राहुल ने आरव मेहरा को अपमानित करने की साजिश रची। उसका मानना था कि आरव मेहरा जादुई मार्गदर्शन के लिए उससे दोस्ती करना चाहता था और राहुल ने इस अवसर का उपयोग एक श्रेष्ठ जादूगर के रूप में उसकी स्थिति का मजाक उड़ाने के लिए करने की योजना बनाई। गिल्डेड रोज पर पहुंचने के बाद 5वीं रैंक के जादूगर राजीव मेहरा वास्तव में मेहरा के शरीर के अंदर आरव मेहरा से लगातार निराश होता गया। 20 मिनट तक आरव मेहरा जानबूझकर धीरे धीरे चलता रहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखता हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ राहुल द्वारा उसे सलाह मांगने के लिए उकसाने के प्रयासों को अनदेखा करता रहा। राहुल जो अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले संभावित दर्शकों के सामने आरव मेहरा का मजाक उड़ाने के लिए उत्सुक था, अंततः अपना धैर्य खो बैठा और खुद ही बातचीत शुरू करने की कोशिश की। अहंकार से पूछा कि क्या आरव मेहरा जानता है कि मन भंवर बनाने के लिए कौन से फार्मूलों की जरूरत होती है। आश्चर्यजनक रूप से आरव मेहरा ने शांति से उत्तर दिया, नोसिन फॉर्मूला भंवर की नींव, जीडे फॉर्मूला मन दिशा गणना और फिगारो फॉर्मूला मन दक्षता वृद्धि बुनियादी प्रशिक्षु स्तर का ज्ञान सूचीबद्ध किया। आरव मेहरा ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उनके जैसे जादूगर को पहले से ही यह नहीं पता होना चाहिए, जिससे राहुल और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। कुछ ही समय बाद वे 1000 सल्फ सिटी के समृद्ध विक्टोरियस रिटर्न स्ट्रीट पर स्थित गिल्डेड रोज पहुंच गए। एक बार फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत एक समृद्ध व्यवसाय गिल्डेड रोज चैम्बर के पतन के बाद तेजी से गिर गया था। कुशल कीमियागरों ने इसे छोड़ दिया, अपनी बकाया मजदूरी से कहीं ज्यादा महंगी सामग्री ले गए और क्लर्कों ने जो कुछ भी बचा था उसे चुरा लिया। वफादार पुराने बटलर द्वारा गोदाम को सील करने के बाद केवल कुछ सस्ते अभिकर्मक ही बचे थे। दुकान में प्रवेश करने पर धूल भरी, खाली और फफूंद लगी हुई थी, जो इसकी पूर्व महिमा के बिल्कुल विपरीत थी। राहुल ने अंदर ही अंदर खुशी मनाई, उम्मीद की कि आरव मेहरा खंडहर को देखकर निराश हो जाएगा और उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर भी आरव मेहरा की उदासीनता ने राहुल को हैरान कर दिया। खाली दुकान पर एक नजर भी डाले बिना आरव मेहरा तेजी से गोदाम की ओर बढ़ गया और राहुल तेजी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गोदाम में आरव मेहरा चकित दिखाई दिया, निराशा से नहीं बल्कि अपनी उत्तेजना को मुश्किल से नियंत्रित करने के कारण। दिखावे के विपरीत जादू के युग के अंत में आरव मेहरा के मूल समय के मानकों के अनुसार तथाकथित सस्ती सामग्री बेहद कीमती थी। उसने पाया लाल मूंगे के 3 पूरे डिब्बे दुर्लभ और उसकी पिछली टाइमलाइन में लड़े गए। चांदनी रेत का एक पूरा बैग, एक ऐसा संसाधन जो उसके समय में इतना दुर्लभ था कि सदियों की खुदाई के बाद भी इसे खोजना मुश्किल था। जादुई लोहे के टुकड़े, एक पौराणिक जादुई धातु जो भविष्य में बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी। वर्तमान युग में सस्ते के रूप में लेबल की गई ये सामग्री आरव मेहरा के मानकों के अनुसार बेहद मूल्यवान मानी जाती थी। उनके मूल समय में लोग इन संसाधनों की थोड़ी मात्रा के लिए भी हत्या कर देते थे। अपनी उत्सुकता को दबाते हुए आरव मेहरा ने जल्दी से कीमती सामग्री को इकट्ठा किया और गिल्डेड रोज के अंदर कीमिया प्रयोगशाला में पहुंचाया। कई चक्कर लगाए। राहुल की बढ़ती उलझन और दया के बावजूद उन्होंने इस कार्य को गंभीरता से लिया। राहुल को लगा कि आरव मेहरा अपना दिमाग खो चुके हैं, बेकार कबाड़ पर पसीना बहा रहे हैं और खुद को थका रहे हैं, जो कि सबसे अच्छे से 500 सोने के सिक्कों से भी कम में मिल सकता है। राहुल को यह भी चिंता थी कि आरव मेहरा के कथित टूटने से उसे बूढ़े बटलर से परेशानी हो सकती है, जो युवा मास्टर की बहुत परवाह करता था। हालांकि राहुल से अनभिज्ञ आरव मेहरा आंतरिक रूप से खुश था, यह महसूस करते हुए कि गिल्डेड रोज का पतन एक छिपा हुआ खजाना था जो उसके दोहन और अपनी नींव के पुनर्निर्माण के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 2. राहुल मानसिक रूप से अशांत है, जबकि शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले आरव मेहरा को एक बॉक्स के पीछे छिपे हुए कई कैत्साई रत्न मिलते हैं। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं है, आरव मेहरा राहुल को सामान ले जाने में मदद करने के लिए बुलाता है। हालांकि प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना आरव मेहरा सिर्फ शुद्ध रत्न चुनता है और बाहर निकल जाता है। राहुल शिकायतों से भरा हुआ पीछे पीछे चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है, मुझे मदद क्यों करनी चाहिए? मैं एक महान जादूगर हूँ, मुझे ऐसी सस्ती सामग्री क्यों छूनी चाहिए?
राहुल के लिए एक आम सड़क किराए के जादूगर की तरह तुच्छ काम के लिए कहा जाना अपमानजनक है। गिल्डेड रोज वर्कशॉप के अंदर एक बार राहुल जोर से शिकायत करता है, आरव मेहरा को चेतावनी देता है कि वह उसे फिर से तुच्छ मामलों के लिए परेशान न करे। वह एक जादूगर के मान की तुलना एक प्रशिक्षु की अज्ञानता से करता है, लेकिन बीच में उसे एहसास होता है कि आरव मेहरा ध्यान ही नहीं दे रहा है। राहुल का दिल जम जाता है जब वह आरव मेहरा को लाल मूंगा घोल वाली टेस्ट ट्यूब हिलाते हुए देखता है, एक अत्यधिक अस्थिर और खतरनाक पदार्थ जो थोड़ी सी हलचल या गर्मी से बड़े विस्फोटों को ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रतिभाशाली ऋषि भी इसे सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने में विफल रहे, कई लोग मर गए या अपंग हो गए। इसे लंबे समय से कीमिया में वर्जित घोषित किया गया था। लाल मूंगा को घोल में घोलना मना था। ठोस रूप में लाल मूंगा सस्ता और कमजोर होता है, एक निम्न स्तरीय जादू का संवाहक, लेकिन घोल के रूप में यह खतरनाक रूप से विस्फोटक हो जाता है। आरव मेहरा को लापरवाही से इसे हिलाते हुए और फिर इसे आग पर रखते हुए देखकर राहुल घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि कोई भी गलती न केवल प्रयोगशाला बल्कि पूरे गिल्डेड रोज को नष्ट कर सकती है। दुर्घटना को ट्रिगर करने के डर से आरव मेहरा से सीधे निपटने के लिए बहुत भयभीत, राहुल जल्दी से आग को बुझाने और सब कुछ फ्रीज करने के लिए एक फ्रॉस्ट मंत्र का प्रयोग करता है। ऐसा करने में राहुल बहुत अधिक मात्रा में मैना का उपयोग करता है, अपने भंडार का लगभग 1/3, जो एक जादूगर के लिए एक महत्वपूर्ण बलिदान है। वह सफलतापूर्वक दीपक को बुझाने में सफल हो जाता है और न केवल टेस्ट ट्यूब बल्कि आरव मेहरा के हाथ को भी जमा देता है। राहुल को शुरू में राहत महसूस होती है, आपदा टल गई। फिर वह अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, सोचता है कि वह आरव मेहरा को सबक सिखा सकता है, उसे 1 घंटे तक जमे रहने दे, फिर उसे कठोर भाषण दे, ये कहते हुए कि यह सुरक्षा के लिए आवश्यक है। राहुल आरव मेहरा को एक अयोग्य जादू प्रशिक्षु के रूप में देखता है जो अपने पिता की संपत्ति पर जी रहा है, जो उसके सम्मान के लायक नहीं है। हालांकि राहुल एक महत्वपूर्ण बात को भूल जाता है, आरव मेहरा बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। वास्तव में आरव मेहरा आसानी से एक खुरदरी मैना शील्ड का उपयोग करके फ्रॉस्ट मंत्र को नकार देता है, जो उसके मैना भंवर को नियंत्रित करके बनाई गई है, एक बुनियादी लेकिन प्रभावी अवरोध। आरव मेहरा का अविश्वसनीय नियंत्रण और युद्ध की प्रवृत्ति जादू के युग के विनाशकारी अंत से बचने से बड़ी है, उसे बिना किसी काउंटर स्पेल का उपयोग किए भी हमले को आसानी से संभालने की अनुमति देती है। फ्रॉस्ट मंत्र एक शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी नियंत्रण मंत्र एकमात्र प्रशिक्षु के लिए भारी होना चाहिए था, लेकिन आरव मेहरा ने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे बर्फ बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से सुरक्षित नीचे गिर गई। राहुल पूरी तरह से हैरान और भ्रमित है, उसका दिमाग दौड़ रहा है, एक प्रशिक्षु फ्रॉस्ट मंत्र से कैसे बच सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वह इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है, हो सकता है कि आरव मेहरा के पास कोई शक्तिशाली जादू का उपकरण या कीमिया आइटम हो जो उसकी रक्षा कर रहा हो। यही कारण है क्योंकि वह इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि आरव मेहरा, जो कि अभी शुरुआत कर रहा है, स्वाभाविक रूप से एक पूर्ण शक्ति वाले जादूगर के मंत्र का विरोध कर सकता है। राहुल दबाव में महसूस करता है कि उसने लड़ाई के दौरान एक बड़ी गलती की, उसने फ्लेम बर्स्ट जैसे बर्स्ट टाइप मंत्र के बजाय फ्रॉस्ट, एक सीमित आक्रामक शक्ति वाला नियंत्रण मंत्र का उपयोग किया। वह अपने गलत विकल्प के लिए तनाव को दोषी ठहराता है और निर्णय लेता है कि फ्लेम बर्स्ट स्थिति को ठीक कर देगा। आत्मविश्वास से भरपूर वह सावधानीपूर्वक और विधिपूर्वक फ्लेम बर्स्ट मंत्र का जाप करता है और पाठ्यपुस्तक के मानकों के अनुसार मंत्रोच्चार को पूरी तरह से निष्पादित करता है। हालांकि उसके खत्म होने से पहले हवा में एक तीखी सीटी की आवाज गूंजती है। राहुल के कंधे पर चोट लगती है और वह हिंसक तरीके से जमीन पर गिर जाता है। उसे पता चलता है कि यह हमला सेकंड रैंक मंत्र टॉर्नेडो विप था, लेकिन वह भ्रमित है क्योंकि उसने इसे नहीं डाला था। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक और टॉर्नेडो विप उसे मारता है, इस बार उसके दूसरे कंधे पर। अब पूरी तरह से हैरान राहुल समझता है कि ये मंत्र उसकी अपनी गलतियां नहीं थीं, बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा डाले गए थे। उसे आश्चर्य के साथ पता चलता है कि वह जिस तथाकथित 9वीं रैंक मैजिक अप्रेंटिस से लड़ रहा है, वह वास्तव में एक असली जादूगर है जो 2 प्रकार के मेटा मैजिक का उपयोग करने में सक्षम है, साइलेंट कास्टिंग और क्विकेंड कास्टिंग। ऐसे कौशल एक साधारण प्रशिक्षु से कहीं अधिक हैं। राहुल अपमानित और अभिभूत महसूस करता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आरव मेहरा इतनी जल्दी प्रशिक्षु से जादूगर बन गया है, सिर्फ 1 महीने में। इससे भी बुरी बात यह है कि आरव मेहरा कोई साधारण जादूगर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और काबिल जादूगर था। राहुल मानसिक रूप से आरव मेहरा को कोसता है कि उसने जादू का प्रशिक्षु होने का नाटक किया और उस पर बेरहमी से हमला किया। अविश्वास में राहुल पूछता है, तुम जादूगर कैसे बन सकते हो? आरव मेहरा बस जवाब देता है, क्यों नहीं, बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए। इसके बजाय आरव मेहरा राहुल से कहता है कि जब वे वापस आएं तो अपने पिता को धन्यवाद दें। राहुल इस टिप्पणी से हैरान है। उसे पता नहीं था कि लड़ाई के दौरान आरव मेहरा ने राहुल को तुरंत एक आइसिकल मंत्र से मारने की योजना बनाई थी, जिस क्षण राहुल का फ्रॉस्ट मंत्र सक्रिय हुआ। जादू के युग के क्रूर अंत से बचने के अनुभव ने आरव मेहरा को युद्धों में बेहद तेज और निर्णायक बना दिया। हालांकि राहुल के पिता की सम्मानजनक प्रतिष्ठा को याद करते हुए आरव मेहरा ने खुद को रोक लिया, घातक जवाबी कार्रवाई करने के बजाय फ्रॉस्ट के हमले को रोकने के लिए केवल एक खुरदरी मैना शील्ड का उपयोग किया।
इसके बाद आरव मेहरा ने राहुल को कुछ कीमिया के काम में मदद करने का आदेश दिया, कई कांच की बोतलों की ओर इशारा करते हुए। अब डरे हुए और विनम्र राहुल के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि कांच की बोतलों को मंत्रमुग्ध करना राहुल जैसे जादूगर के लिए एक आसान काम है, जिसके पास मध्यम कीमिया कौशल है, वह अभी भी भ्रमित और नाराज है, ये सोचकर कि आरव मेहरा की क्षमताएं इतनी राक्षसी कैसे हो सकती हैं। जबकि राहुल विचारों में खोया हुआ है, उसे अचानक कुछ बहुत ही परेशान करने वाली गंध आती है। ऊपर देखने पर वह आरव मेहरा को लाल मूंगा के घोल से भरी एक टेस्ट ट्यूब में एक ज्वाला चट्टान गिराते हुए देखता है, एक खतरनाक रूप से विस्फोटक मिश्रण। राहुल तुरंत घबरा गया। फ्लेम रॉक को उत्तेजित करने से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है और लाल कोरल घोल के साथ मिलकर ये बम को जलाने जैसा है। जैसे ही फ्लेम रॉक गिरता है, घोल हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिससे खूनी लाल रोशनी और उन्मत्त मन की लहर निकलती है जो प्रयोगशाला को भर देती है। आसन्न विस्फोट से अभिभूत राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने विनाश को स्वीकार करता है और निराशा से बुदबुदाता है, हम बर्बाद हो गए हैं। कीमिया प्रयोगशाला में भयानक सन्नाटा था, केवल एक टेस्ट ट्यूब से बुदबुदाने की आवाज शांति को भंग कर रही थी। खतरनाक रूप से गर्म लाल कोरल घोल से आसन्न विस्फोट की उम्मीद कर रहे राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक अधीर आवाज सुनी, तुम क्या कर रहे हो? ये सोचकर कि वह मतिभ्रम कर रहा है, राहुल ने अपनी आंखें खोली, केवल ये देखने के लिए कि आरव मेहरा लापरवाही से बिना किसी चोट के अभी भी कथित घातक टेस्ट ट्यूब को पकड़े हुए खड़ा था। राहुल स्तब्ध और भ्रमित था। सभी रसायन विज्ञान की शिक्षाओं के अनुसार, विशेष रूप से प्रतिष्ठित ओकलैंड अकादमी के अनुसार, लाल मूंगा को उच्च तापमान के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह बेहद अस्थिर था। फिर भी आरव मेहरा का लाल मूंगा घोल पूरी तरह से शांत था। राहुल का जो कुछ भी उसने सीखा था उस पर उसका विश्वास डगमगा गया। जब आरव मेहरा ने उसे कुछ कांच की बोतलों को मंत्रमुग्ध करने के लिए कहा, तो राहुल, भयभीत और निराश दोनों, अनिच्छा से अनुपालन किया। उन्हें मंत्रमुग्ध करने के बाद उसने नाराजगी में सूंघकर कुछ गरिमा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन खतरनाक टेस्ट ट्यूब को देखकर वह भयभीत और विनम्र बना रहा। आरव मेहरा ने तेजी से और व्यवस्थित तरीके से काम किया। उसने लाल मूंगा घोल को मंत्रमुग्ध बोतलों में विभाजित किया, अन्य जादुई सामग्री तैयार की, जैसे कि 1000 गांठ वाले फूलों को पीसना और 7 पत्तियों वाली घास से रस निकालना, और अभ्यास की गई सटीकता के साथ सब कुछ मिलाया। उसने चांदनी रेत और सरल मंत्रों का उपयोग करके एक कोमल, चमकदार रोशनी को ट्रिगर किया, जिससे औषधि बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। एक बार खतरनाक लाल मूंगा घोल एक धुंधली धुंध के साथ हल्के लाल तरल की 3 बोतलों में बदल गया। जब राहुल ने तैयार उत्पाद देखे तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसके सामने मौजूद तरल पदार्थ रंगीन औषधि से मेल खाता था, एक अत्यंत उच्च स्तरीय औषधि जिसे उसने एक बार ओकलैंड की प्रयोगशाला में महान कीमियागर गुस्ताव द्वारा बनते हुए देखा था। वह अनुभव राहुल के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला सौभाग्य था, जब उसने कीमिया के चमत्कार को देखा था। अब उसके डर और विस्मय के लिए आरव मेहरा जैसे मात्र प्रशिक्षु ने उस चमत्कार को दोहराया था। राहुल को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसी औषधि बनाने के लिए अपार कौशल, गहन ज्ञान और वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है। अधिकांश औषधि कीमियागर कम से कम 30 वर्ष की आयु के थे। हालांकि आरव मेहरा केवल 20 वर्ष का था। यदि उसकी उपलब्धि वास्तविक थी तो उसे एक महान कीमियागर बनना तय था, एक बहुत बड़ी हैसियत वाला व्यक्ति। इस चौंकाने वाली वास्तविकता का सामना करते हुए राहुल पछतावे और भय से अभिभूत हो गया। अभी कुछ समय पहले उसने आरव मेहरा पर हमला करने की कोशिश की थी, बिना यह महसूस किए कि वह एक भविष्य के दिग्गज को निशाना बना रहा था। राहुल को अपनी गलती पर विचार करते हुए पसीने आ गए। उसने तय किया कि उसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अपना सारा अभिमान त्यागना पड़े। इस बीच राहुल की आंतरिक उथल पुथल से बेखबर आरव मेहरा ने प्रयोगशाला की सफाई पूरी कर ली थी। उसकी सावधानी जादू के युग के अंत में उसके पिछले जीवन की एक आदत, जहां संसाधन दुर्लभ थे, ये दिखाती थी कि वह हर उपकरण और सामग्री को कितना कीमती समझता था, चाहे वह कितनी भी छोटी या घिसी पिटी क्यों न हो। अपने कीमिया प्रयोग को पूरा करने के बाद आरव मेहरा ने 3 नए बनाए गए पोषण लिए और प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। उसके पीछे राहुल भी था। राहुल अभी भी अपने आहत अभिमान और भ्रमित विचारों से उबर रहा था। उसे याद आया कि आरव मेहरा ने लाल मूंगा घोल वाली टेस्ट ट्यूब को भस्मक में फेंक दिया था, जो परंपरागत रूप से जोखिम भरा था, क्योंकि लाल मूंगा गर्मी पर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर सकता था। हालांकि आरव मेहरा ने उसे विश्वास दिलाया कि कोई विस्फोट नहीं होगा। एक रहस्य जानते हुए चांदनी रेत और एक छोटे से मंत्र के संयोजन ने लाल मूंगा घोल को स्थिर कर दिया, एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जो अभी तक वर्तमान कीमियागरों को नहीं पता थी। भविष्य में ये कीमिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिससे लाल मूंगा समाधान के अनगिनत नए खोज और अनुप्रयोग सामने आएंगे। इन नई रचनाओं में स्पेक्ट्रम पोषण भी शामिल थे, जिन्हें आरव मेहरा ने अभी अभी बनाया था। हालांकि स्पेक्ट्रम पोषण खुशबू और जादुई उतार चढ़ाव में रंगीन पोषण जैसा था, लेकिन उनके वास्तविक प्रभाव अलग थे। रंगीन पोषण ने केवल मैना भंवर को शुद्ध किया। स्पेक्ट्रम पोषण ने न केवल मैना भंवर को शुद्ध किया, बल्कि उसे मजबूत भी किया। जादूगरों के लिए यह बहुत अधिक मूल्यवान प्रभाव था। मैना भंवर को मजबूत करना महत्वपूर्ण था, खासकर 9वीं रैंक से नीचे के जादूगरों के लिए, जिससे स्पेक्ट्रम पोषण बेहद कीमती और अत्यधिक मांग वाला बन गया।
आरव मेहरा ने फिर राहुल से 3 पोषण पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। एक विक्टोरियस रिटन मेन स्ट्रीट नीलामी घर में 3 दिनों के भीतर बेचा जाना था। एक मैच गिल्ड में एक उच्च विशेषाधिकार वाले लाइब्रेरी पास के बदले में दिया जाना था। आखिरी वाला राहुल को उसके खुद के इस्तेमाल के लिए मुफ्त में दिया गया था। राहुल को बहुत आश्चर्य और अविश्वास हुआ। राहुल अभिभूत था। स्पेक्ट्रम पोषण का उपहार एक अविश्वसनीय रूप से उदार इनाम था, खासकर उसके जैसे 5वें रैंक के जादूगर के लिए। ऐसा पोषण नाटकीय रूप से उसकी मन शक्ति और भविष्य की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। हालांकि आरव मेहरा ने इसे एक साधारण इशारा माना, ये देखते हुए कि वह बाद में आसानी से और अधिक स्पेक्ट्रम पोषण बना सकता था जब लालमून का समाधान संभालना आम ज्ञान बन गया। आरव मेहरा के लिए जो बात अधिक मायने रखती थी वह थी अपनी अजीब नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना। उसने दुनिया के अंत को देखा था, किसी तरह राजीव मेहरा के शरीर में वापस चला गया था और अब एक अलग समय अवधि में रह रहा था जो वर्तमान युग से कहीं बढ़कर यादें और ज्ञान लेकर आया था। 3 दिन बाद राहुल मेहरा परिवार के घर में आरव मेहरा के कमरे में लौटा, डिलीवरी की रिपोर्ट करते हुए। नीलामी घर ने स्पेक्ट्रम पोषण को 30,000 सोने के सिक्कों में बेचा। हालांकि कर्मचारियों को इस बात का अफसोस था कि बिक्री को बेहतर ढंग से प्रचारित करने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था, जिससे 50,000 या उससे ज्यादा मिल सकते थे। आरव मेहरा संतुष्ट थे। उन्हें पता था कि उनके वास्तविक दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए वैसे भी 10,000 सोना पर्याप्त नहीं होगा। मैच गिल्ड से राहुल ने एक उच्च विशेषाधिकार वाली लाइब्रेरी पास लाया। गिल्ड ने आरव मेहरा के साथ एक व्यक्तिगत बैठक का भी अनुरोध किया था, जिसे वह भविष्य में संभालने के लिए सहमत हो गए। राहुल के जाने से पहले आरव मेहरा ने उनसे और मदद मांगी, जिससे राहुल अंदर से थक गए। हालांकि बाहरी तौर पर वह मदद करने के लिए उत्सुक थे। राहुल अब तक पूरी तरह से समझ चुके थे कि आरव मेहरा की कृपा में रहना बेहद फायदेमंद था, ये देखते हुए कि आरव मेहरा ने कितनी आसानी से स्पेक्ट्रम पोषण जैसे अवसर और खजाने दिए। मुख्य बिंदु पुनर्कथन। आरव मेहरा ने स्पेक्ट्रम पोषण बनाया जो कीमिया में भविष्य का गेम चेंजर है। उन्होंने उदारता और रणनीतिक अलगाव दिखाते हुए राहुल को एक उपहार दिया। उसने एक औषधि बेची और दूसरी औषधि को मूल्यवान संसाधनों के बदले में दिया। आरव मेहरा अपने नए जीवन में ढल रहा है और बड़े लक्ष्यों की योजना बना रहा है। राहुल अब वफादार है और आरव मेहरा की आगे भी सहायता करने के लिए उत्सुक है। स्पेक्ट्रम औषधियों को पूरा करने के बाद आरव मेहरा अपने नए डाले गए टोर्नेडो विप्स के प्रदर्शन से असंतुष्ट होकर घर के अंदर ही रहा। उनमें वह शक्ति और सटीकता नहीं थी जो उसने कभी नियंत्रित की थी। इस पर विचार करते हुए उसने महसूस किया कि समस्या मंत्र में नहीं बल्कि उसके द्वारा नियंत्रित शरीर में थी। राजीव मेहरा एक युवा जादूगर जिसमें जन्मजात जादुई प्रतिभा बहुत कम थी। माफा के शरीर में मैना नियंत्रण की कमी थी और वह मुश्किल से जादू को बनाए रख सकता था, एक ऐसा दोष जिसे अकेले कड़ी मेहनत से दूर नहीं किया जा सकता था। हालांकि अपने बेहतर ज्ञान और नियंत्रण के साथ आरव मेहरा ने इस शरीर को जादूगर के दायरे में घुसने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि ये खामियां भविष्य में ग्रेट मैज, हाई मैज और आर्क मैज की उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगी जब तक कि उन्हें संबोधित न किया जाए। सौभाग्य से आरव मेहरा के पास समाधान था। उसके सामने 2 विकल्प थे, ध्यान तकनीक, विशेष ध्यान के माध्यम से मन प्रवाह को फिर से काम में लाना, एक धीमी विधि जिसमें 3 से 5 साल लगेंगे। कीमिया औषधि, विशेष औषधि के माध्यम से शरीर को मजबूत बनाना, एक तेज समाधान जिसमें केवल 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन इसके लिए उसके पास मौजूद 30,000 सोने से कहीं ज्यादा दुर्लभ और महंगी जादुई सामग्री की जरूरत होती है। चूंकि महान जादूगर बनना जरूरी नहीं था, इसलिए आरव मेहरा ने इस दुनिया के बारे में और जानने के साथ साथ सामग्री इकट्ठा करना शुरू करने का फैसला किया। उसने राहुल को जरूरी सामग्री की एक सूची सौंपी जो मदद करने के लिए रोमांचित था। राहुल तुरंत सामग्री खरीदने के लिए भाग गया, जिससे उसके बूढ़े बटलर पिता को बहुत दुख हुआ, जिसने विलाप किया कि उसका बेटा अब उसका साथ नहीं देता। आरव मेहरा ने मजाक में कहा कि बूढ़े व्यक्ति को राहुल को उसके पितृभक्ति की कमी के लिए पीटना चाहिए। इसके बाद आरव मेहरा विक्टोरियस रिटन मेन स्ट्रीट पर गिल्डेड रोज के नजदीक स्थित मैच गिल्ड में गए। मैच गिल्ड में भव्य सेज टॉवर का बोलबाला था, जो एक प्राचीन संरचना थी जिसे युद्ध के समय बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए बैटल रून से मजबूत किया गया था। रून से पता चलता है कि टॉवर ने सिर्फ एक शोध संस्थान से ज्यादा एक सैन्य गढ़ के रूप में काम किया था। अपने पास पर एक सुनहरे जादू के प्रतीक की बदौलत, जिसने सेज टॉवर में सबसे ज्यादा विशेषाधिकार दिए, आरव मेहरा को गार्डों द्वारा बहुत सम्मान दिया गया। 1000 साल सिटी में सिर्फ 7 लोगों के पास ऐसा पास था। प्राचीन टॉवर में प्रवेश करते हुए आरव मेहरा ने पर्यावरण की प्रशंसा की, विशेष रूप से प्रसिद्ध सेज टॉवर की लाइब्रेरी की, जो राज्य के पूर्व में जादुई ज्ञान का सबसे समृद्ध संग्रह है। इसने अनगिनत जादूगरों को आकर्षित किया। कुछ लोग सिर्फ इसके खजाने को देखने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। आरव मेहरा अपनी बेमिसाल पहुंच के साथ 18वीं मंजिल पर चढ़ गए, जहां लाइब्रेरी स्थित थी। जगह शांत और गंभीर थी, काले वस्त्र पहने जादूगरों से भरी हुई, जो अध्ययन में लीन थे। उसने ध्यान से एक खाली डेस्क चुनी और किताबें देखने जाने से पहले अपना पास वहां रख दिया। हालांकि उसके जाने से पहले एक युवा काले वस्त्र पहने जादूगर शोर मचाते हुए उसके सामने बैठ गया और अपनी किताबें जोर से डेस्क पर गिरा दी। आरव मेहरा ने भौहें से कुढ़ी। उसे उस आदमी का रवैया अप्रिय लगा। युवा जादूगर ने व्यंग्यात्मक ढंग से अपना परिचय दिया, मानिक, एक घमंडी, अप्रिय व्यक्ति जिसने दावा
किया कि आरव मेहरा को 1 महीने पहले चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनियन की सभा से उसे याद रखना चाहिए, एक ऐसी घटना जिसमें माणिक ने राजीव मेहरा, आरव मेहरा का पिछला रूप को पीटा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। राजीव मेहरा की विरासत में मिली यादों को खंगालते हुए आरव मेहरा को वास्तव में माणिक याद आ गया, जिसने स्पष्ट रूप से एक बहुत ही अप्रिय छाप छोड़ी थी।